एक बार बाइट ले लो, आप क्या लेना चाह रहे हो? बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू जी। क्या कुछ प्राथमिकताएं और कितना चैलेंज था जीतना? प्राथमिकता तो समाज का उत्थान करना है जी, जो कि हमारी जमीन का सबसे पहले विषय है, जिसमें तलवार लटकी हुई है। पहला विषय तो यही है। इसके बाद जैसी ये रिलीज हो जाएगी तो देखो जी, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं उसी पे काम करूंगा जी, और पूरे समाज का सहयोग लेके और जो भी सुझाव आएंगे मैं उसी पे कार्य करूंगा। कई कैंडिडेट्स थे, आपको विजयश्री मिली है, क्या कहोगे तमाम लोगों के लिए जिनका सहयोग रहा, जिनका सहयोग रहा, जिनका नहीं रहा उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका सहयोग रहा उनका भी धन्यवाद। समाज का चुनाव था, कोई इसमें ऐसी वो नहीं होती जी, और हम सारे एक ही हैं, सारे भाई राजपूत भाई हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। लोकतंत्र है, चुनाव प्रणाली दी हो गई, अब इसके बाद कुछ भी नहीं है जी। मेरे मन में तो किसी के प्रति कोई वैर नहीं है, किसी तरह का द्वेष नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि जो आज जिस तरीके का हमारा हुजूम इकट्ठा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ हमारे लोग इकट्ठे होते रहे और मिलकर हम समाज के उत्थान के लिए कार्य करें। इस संख्या जो है आप लोगों की 5500 के आसपास बताया लोगों ने, इसको भी बढ़ाना, तमाम अभी कई ऐसे लोग हैं, बड़े लोग हैं जो समाज के, उनको जोड़ना, ये इस प्राथमिकता को किस तरह से करेंगे सर? देखिए जी, ऐसा है, ये तो सारे भाइयों के सहयोग से होता है। एक आदमी कभी एक चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। इसके लिए तो पूरा समाज ही प्रयासरत रहेगा। आज यूथ आप देखेंगे, यूथ में बहुत जागरूकता आई है, और हमारे जो प्रतिनिधि भी चुन के आए हैं जोन से, वो बहुत मतलब 25 to 35 के इन बिटवीन है। और कुछ हमारा बिकॉज हमें बुजुर्ग और हमारे तजुर्बेकार भी चाहिए, वो भी आए हैं, लेकिन ज्यादातर यूथ है, और यूथ की शक्ति को और बुजुर्गों के तजुर्बे को मिक्स करके कुछ अच्छा ही कार्य करेंगे। जीत का श्रेय? जीत के श्रेय सारी जनता को। क्या? थैंक यू, थैंक यू। आज चुनाव था, क्या कुछ हुआ? राजपूत महासभा का चुनाव था, जिसमें हमारे टोटल 9 कैंडिडेट्स थे, लेकिन अभी जो मेन फाइट थी हमारे कैंडिडेट्स में, वो अरुण चौहान और उपेंद्र भाई में थी। उपदेश में जो कि भोंडसी से थे, और जो अरुण चौहान है खटोला से थे, जिनको 148 वोट मिली हैं, और जो सेकेंडरी रहे हैं उनको 111 वोट मिली हैं, और एक जो हमारे कैंडिडेट थे उनको 1 वोट मिली है, और बाकियों ने इनडायरेक्टली समर्थन कर दिया था। और सभी समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह से शांतिपूर्वक जो राजपूत महासभा का चुनाव हुआ है, उससे लगता है कि पूरा समाज एक रहेगा, और आगे की जो रणनीति रहेंगी वो एक विशेष रहेंगी और बहुत अच्छी रणनीति रहेगी। कौन कौन से कैंडिडेट थे, अगर नाम जरूर बताएं आप, किसको कितना वोट मिला? एक अरुण कुमार चौहान थे, उनको 1 वोट मिली है, वो खुद की अपनी वोट थी। और एक अरुण चौहान दूसरे नंबर पे थे, वो जो विजयी रहे हैं, 148 वोट मिले हैं। और जो तीसरे नंबर पे थे उपदेश जी, जो कि भोंडसी से थे, उनको 111 वोट मिली है, जो मतलब हमारे रनअप रहे हैं। चौथा कैंडिडेट हमारे अपना जो करनी सेना के अध्यक्ष थे अम्मू जी, सूरजपाल जी, वो थे, तो वो आए नहीं है। अच्छा, उनको नहीं वोट। उसका 5वें? जी 5वें हमारे बीर सिंह। अम्मू को कितना वोट मिला? अम्मू जी अपने फाइट में नहीं थे, केवल उन्होंने नॉमिनेशन भरा था, उनको कोई वोट नहीं मिला? नहीं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट? उसके बाद में बीर सिंह हमारे थे एक्स प्रधान, जो कि वो भी फाइट में नहीं थे, और एक नरेंद्र चौहान थे, जो कि उन्होंने अपना समर्थन दे दिया था। एक व्यक्ति ने टोटल कितने कैंडिडेट थे सर? टोटल तो वैसे 8 कैंडिडेट थे। 9 थे, जिसमें से एक ने समर्थन दिया था। हाँ, 9 थे, तो उसमें क्या है, तिलक जी जो हमारे अध्यक्ष थे, तो उनके अकस्मात मृत्यु के कारण में 8 रह गए थे। उसमें भी एक ने समर्थन दिया था? हाँ, उसमें से मतलब मोस्टली ये देखो कि एक ने समर्थन दिया था, और मतलब वो फाइट में नहीं थे, फिर उस हिसाब से उन्होंने। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन समर्थन एक ने दिया था, बाकी 7 लोग तो चुनाव लड़े थे। बिल्कुल। तो 7 में बाकी 3 लोगों को वोट मिले हैं, बाकी 4 को वोट नहीं मिले। ठीक है, टोटल मेंबर्स कितने हैं सर यहाँ? टोटल मेंबर 268 चुन के आए थे, जो कि हम प्रतिनिधि चुनते हैं। हाँ। जी। टोटल वैसे सदस्य कितने हैं राजपूत महासभा में? 5500 के करीब सदस्य हैं हमारे। जी। ठीक सर, शुक्रिया। जी।